प्रणामो। समझना, शंकर भगवान ने देख लिया कि पार्वती माता ने कथा सुनी या नहीं सुनी, पर शंकर भगवान को विश्वास हो गया इन्हें कथा सुनी या नहीं सुनी, या परीक्षा का मौका यहीं पे आ गया है। देखो, शंकर भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सती माता भी पास में बैठी हुई है, और उसी समय राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते आए। हे सीता, हे कमल नयनी, हे मृग नयनी, हे पेड़ मुझे बताओ मेरी सीता कहाँ है, हे पक्षियों बताओ मेरी सीता कहाँ है। पागल जैसे राम जी अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा मेरा स्वामी आ गया। और आज शंकर भगवान, सती माता बैठी हुई है, और उसी समय शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम करने में भी देर नहीं करी। सती माता ने पूछा कि ये कौन? शंकर भगवान ने कहा कि मेरा इष्ट है, जिनका मैं निरंतर जप करता हूं, निरंतर जिनका आराधन करता हूं, ये मेरा इष्ट है। पर सती माता ने कहा कि ये सीता 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 क्यों बोल रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा कि लीला कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी को एक रावण हरण करके ले गया, और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम आज लीला कर रहे हैं। वैसे तो इनकी धर्मपत्नी दूर जा ही नहीं सकती, पर आज अग्नि में प्रवेश करके एक लीला कर रहे हैं। सती माता ने कहा कि भगवान मेरे को विश्वास नहीं, ये राम हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो मर्यादा को छोड़ करके सीता 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 बोले, ये राम हो ही नहीं सकता। और आज शंकर भगवान ने कहा कि वही बात आ गई कि तूने राम जी की कथा तो सुनी, पर तेरा मन भगवान के लिए नहीं जुड़ा। अगर भगवान के लिए तेरा मन जुड़ जाता तो मेरे राम के प्रति ऐसा भाव तेरा उत्पन्न नहीं होता। और तेरे को लग रहा है कि ये राम है या ना है, तो एक काम कर, तेरे को परीक्षा लेना है तो ले ले। सती माता ने कहा कि मैं परीक्षा जरूर लूंगी। और जैसे राम जी आ रहे हैं, जैसे लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और उसी समय विचार करने लगी सती, कौन सा रूप धरूं और कैसे परीक्षा लूं। उसी समय सती माता ने विचार किया कि एक काम करो, जिनको ढूंढ रहे हैं उसी का रूप मुझे बना लेना चाहिए। सती माता ने सीता का रूप बनाया, और जैसे ही सीता का रूप बनाया उधर से राम जी आ रहे हैं, और राम जी ने देख लिया, ओहो मां जगत जननी, कहूं कहाँ तुम ये वृष के तुम। जो वृषभ में बैठने वाला वो अकेला कहाँ रह गया, और तुम अकेली घूम रही विपिन अकेली। जो शंकर नंदी पर बैठने वाला है वो कहां चला गया। अब देखो, सती माता ने सीता का रूप बनाया, अब डर गई, मेरे को पहचान लिया, अब मेरे को क्या करना चाहिए। और उसी समय आज शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई, अब मेरे पति के सामने मुंह कैसे दिखाऊं, क्योंकि मेरे पति के लिए मैंने तो सीता का रूप बना लिया, और अब मेरा पति मुझे स्वीकार करने वाला, हाथ जोड़ पुनि कर हदाऊं, और तुरंत देह को छोड़, मैं मेरी देह को छोड़ दूं।
आज सती माता ने विचार कर लिया, भगवान कैसे भी हो अब मुझे देह छोड़ना है। और जैसे ही ये बात हुई कि शंकर भगवान ने आसन हटाने में, अब तू मेरी धर्म पत्नी नहीं है, तूने सीता का रूप बना लिया तो तू धर्म पत्नी, अब तो तू मेरी मां हो गई है। शंकर भगवान ने सती का आसन हटा दिया। और जैसे ही आसन हटाया, आज सती भी समझ गई है कि भगवान जल्दी जल्दी अब मेरी देह छूट जाए। और देखो अब ये कथा आ गई है दक्ष वाली। उस समय दक्ष प्रजापतियों का राजा बना। प्रजापतियों का राजा बनने के बाद में आज उसे अहंकार आया और रामचरितमानस कह रही है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान हृदय सब आवा, नहीं को ऐसे चलवा जग माहे, प्रभुता पाए जाए मदिरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती माता ने तो विचार कर लिया कि जल्दी जल्दी मेरी देह छोड़ जाए। और सुखदेव जी महाराज ने कथा यहां से शुरुआत करी। ये थोड़ा रामचरितमानस में ले गए। एक दक्ष नाम का राजा प्रजापतियों का राजा बन गया। और जैसे प्रजापतियों नाम का राजा बना तो अहंकार आने में देर। अच्छा विचार करो ना, जब अपने घर में एक मंजिल अपना घर था, कोई अपने घर पे आता था तो अपन घर से बाहर आते थे। एक मंजिल और बनी, एक मंजिल और बनी, एक मंजिल और बनी। कोई अपने घर पे आता है ना तो अपन डायरेक्ट छत से बात करते हैं, फिर नीचे नहीं आते हैं। क्योंकि भगवान, आपको एक मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, भगवान देना भी जानता है और भगवान लेना भी जानता है। 100 बीघा वाले, 250 बीघा वाले, बड़े बड़े राजवाड़े, बड़े बड़े राजा बर्बाद होने में भी देर नहीं लगी है बस। और ये जो दक्ष नाम का राजा ना, दक्ष नाम का राजा प्रजापतियों का जब राजा बना तो इसको अहंकार आ गया। और रामचरितमानस, तुलसी बाबा ने तो इतनी बड़ी बात कही थी कि अस को अस जन्मा जगन माही और प्रभुता पाई जाहि मदनाही। ये आज इतनी आप लोग कथा सुन रहे हो ना, ये तो भगवान की कृपा है। और जब बड़े बड़ी बड़ा कथावाचक बन जाऊंगा, इतने के बीच में क्या कथा सुना, इतने लोग यहां पर। तो जब प्रभुता आ जाएगी, जब अहंकार आ जाएगा तो मेरा भगवान गिराने में भी देर नहीं करेगा। कोई दिन हजारों, कोई दिन 100-200। और इससे फर्क क्या पड़ता है, भगवान की राम जी की कथा है या भगवान के चरणों में मन लगाने वाली कथा है ना। और दक्ष प्रजापतियों का जब राजा बना, कथा को ध्यान से सुनना, शंकर भगवान जब आते, ब्रह्मा जी जब आते, ऋषि महात्मा आते, और जब दक्ष आता तो सब लोग खड़े होने में देर करते ना। आज भी कोई वरिष्ठ आता तो अपन लोग खड़े हो जाया करते।
और एक समय की घटना ऐसी घटी कि जैसे ही दक्ष आया, वहां पर शंकर भगवान बैठे हुए हैं, वहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सब देवता खड़े हो गए, पर एक तो शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, दूसरे ब्रह्मा जी खड़े नहीं। मान लो शंकर भगवान को आंख लग गई हो। सब दक्ष ने देखा कि सब देवता खड़े हो गए, एक तो मेरा दामाद शंकर और दूसरा मेरा पिता ब्रह्मा, ये दो खड़े नहीं हुए। दक्ष ने विचार कर लिया कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पिता है, परंतु ये मेरा दामाद शंकर, ससुर जी के बारे में अरे कैसे निवेदन किया जाता है, कैसे सम्मान किया जाता है। शंकर भगवान को ध्यान नहीं रहा, किसी सामने वाले ने कहा कि दादा जाग रे, तेरे ससुर की आंख लाल लाल हो गई है। शंकर भगवान ऐसे खड़े हो गए, पर दक्ष ने देखा शंकर भगवान की तरफ और कहा कि इसका मुंह तो बंदर जैसा है। शंकर भगवान ने कहा कि कह दे दादा, बस खड़ा ही नहीं हुआ हूं तेरे सामने, बंदर जैसा मुख है और मेरी बेटी तो चांद जैसी थी, इस बंदर वाले को देखकर मेरी बेटी के भाग्य फोड़ दिए। शंकर भगवान सुनते रहे। शंकर भगवान ने कहा कि मैं तेरे को कुछ नहीं कहने वाला। अरे दादा बस एक बार खड़ा नहीं हुआ, और नहीं खड़ा हो तो तू ना जाने क्या क्या बोलने लग गया। दक्ष ने कहा कि ये तो मसान में रहने वाला है, नर मुंडों की माला पहनने वाला है और मुर्दे की बभूति धारण करने वाला है। शंकर भगवान ने कहा कि बोलते जा, अगर तू मान लो, अगर देखो लड़ाई कहां बढ़ती है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और अपन साथ में बोलेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी। अगर मान लो एक बोल रहा है और अपन चुप हैं तो लड़ाई बढ़ेगी क्या? शंकर भगवान ने दुनिया वाले को ज्ञान दिया है कि अपने घर में जीना है। अगर कोई सासू तुम्हें बके, अगर कोई बहू तुम्हें डांट दे या किसी प्रकार के घर में लड़ाई हो तो एक आदमी चुप रह जाएगा तो ये घर बर्बाद नहीं होगा। शंकर भगवान सुनते जा रहे हैं, शंकर भगवान नहीं बोले। और देखो शंकर भगवान का कहना ये है कि चलो दादा रोजाना मैं तुमसे राम राम करता था, गांव में आदत होती है लोगों की, रोजाना बड़ा राम राम करे, दाई जी सा राम राम, भैया जी राम राम, और अगर एक बार राम राम नहीं करोगे नहीं तो ये दुनिया यूं कहते हाँ पैसा वाला, थोड़ा पैसा आई गया, थोड़ा धन आई गयो, थोड़ा घर बनी गयो तो अहंकार आ गया। अरे दादा रोजाना राम राम वो तुमसे करता था तो एक बार राम राम तू भी तो कर ले, तेरा भी तो अधिकार है। दक्ष न जाने क्या क्या बोलता रहा। और दक्ष ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। दक्ष ने कहा कि आज से मैं घोषणा करता हूं कि सब देवताओं का स्थान मिलेगा, सब देवताओं का पूजन होगा, पर मेरे दामाद शंकर का पूजन नहीं होगा। शंकर भगवान ने कहा कि कोई मत मारे, कोई जल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़े, कोई मेरा पूजन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़े। शंकर भगवान एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शंकर भगवान कैसे हैं? करुणावतारम। करुणा क्या होता है? शंकर भगवान कुछ भी नहीं बोले हैं। और उस समय देखो नंदी बैठा हुआ है। आपने देखा कभी नंदी शंकर जी के सामने? और शंकर भगवान और नंदी का अपार प्रेम है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ये कहते हैं कि गणपति रहे या ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्वती रहे या ना रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर कार्तिक रहे या ना रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सामने नंदी नहीं रहे तो मेरे को फर्क पड़ता है। देखा ना अपन ने कभी कभी मंदिर में सिर्फ नंदी भगवान बैठे हुए हैं, शंकर भगवान बैठे हुए हैं। और नंदी कोई ना तो देवी बोली, ना कोई देवता बोला, ना कोई ऋषि बोला, ना कोई गंधर्व बोला, पर नंदी वहां बैठा था। नंदी को सहना नहीं हुए। और आज नंदी ने सभा के बीच में खड़े होकर के कहा, ए दक्ष तेरे को क्या हो गया? तेरे को मे करने की आदत ज्यादा बढ़ गई है। ये जानता है ये कोई छोटा मोटा देवता नहीं है, ये कोई छोटा मोटा नर नहीं है, ये छोटा मोटा कोई आराधक नहीं है। ये कौन है? देवादिदेव महादेव है। शंकर भगवान कह रहे चुप हो जा दादा, चुप हो जा। नंदी से
नंदी ने कहा कि भगवान अगर आप मेरे को चुप रहने के कहोगे तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे स्वामी के ऊपर बात आ गई है। और मेरे स्वामी को कोई मसान में रहने वाला बोले, मेरे भगवान को कोई भूत भावन को न जाने अमंगलकारी बोले, तो ये तो मैं सहन करने वाला नहीं हूं। और आज नंदी ने कहा है, सुनिएगा, रामचरितमानस में कहा, हरि हरि निंदा सुनहि सोकार, होई पाप धोखाधड़ी समाना। हरि हरि निंदा सुनहि सोकार, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो, किसी को चिंता नहीं हुई, आज नंदी को चिंता हुई है। और आज नंदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, स्वामी आपने तो मेरे को रामचरितमानस में सिखाया, हरि हर निंदा सुनहि सो कहना, होई पाप गो घात समाना, गाय माता को मारने के समान। शंकर भगवान, मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता हूं, आप मेरे इष्ट हो, मैं बर्बाद हो सकता हूं, पर आपके बारे में निंदा। शंकर भगवान चुप हो गए। और आज नंदी ने कहा कि देख रे दक्ष, तुझे मैं करने की आदत ज्यादा पड़ गई है ना, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं कि अब तेरा मुख नहीं रहेगा, और जा मैं श्राप में तेरे को विभक्त करता हूं कि अब तेरा मुख नहीं रहेगा, तेरे को बकरे का मुख लगेगा, ये मुख तेरा कट जाएगा। बस शंकर भगवान ने कहा कि नंदी यहां से चल देना चाहिए, क्योंकि आओ नहीं आदर नहीं तुलसी तहां सने, और तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे ने। शंकर भगवान ने नंदी को साथ में लिया, और आज मैंने शंकर भगवान देवादिदेव महादेव यहां से चल दिया। और आनंद के साथ में मेरा भोले बाबा, मेरा डमरू वाला, मेरा शंकर भगवान आज अपनी नगरी में गए हैं, और नगरी में जाकर के मेरे भोलेनाथ भगवान ने